नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पंजाब सरकार की नई एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है। यह कमेटी जनहित के मुद्दों पर भगवत मान को और पंजाब सरकार को सलाह देगी। बता दें आपको कि सांसद राघव चड्ढा दिल्ली से आम आदमी पार्टी के नेता है और पंजाब में पार्टी की सरकार बनी, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उन्हें एमएलए पद छोड़ दिया। फिर उन्हें पंजाब से राज्यसभा मेंबर भी बना दिया गया। इस कमेटी के जरिए दिल्ली और पंजाब सरकार के बीच हुई नॉलेज शेयरिंग समझौते को तेजी से लागू किया जाएगा। इस कमेटी के पदाधिकारियों को अलग से कोई भत्ता या लाभ नहीं मिलेगा। नई कमेटी के जरिए पंजाब सरकार का फोकस दिल्ली सरकार के साथ किए नॉलेज शेयरिंग समझौते पर फोकस किया जाएगा। ये समझौता अप्रैल महीने में हुआ था। हालांकि उसके कई महीने बाद अभी तक जमीनी स्तर पर कुछ देखने को नहीं मिला। नई कमेटी के जरिए शिक्षा और सेहत में बदलाव को लाया गया। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब सरकार का तर्क है कि इस कमेटी के जरिए सरकार के प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी। यह कमेटी लोगों से जुड़े फैसले को लेकर सरकार के कामकाज को देखेगी, जहां जरूरत हो वहां सुधार की सिफारिश भी करेगी। बता दें कि इस खबर के सामने आते ही मजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि भविष्यवाणी के अनुसार और अरविंद केजरीवाल द्वारा प्लान किया गया राघव चड्ढा बने मुख्यमंत्री के सलाहकार समिति के अध्यक्ष। राघव चड्ढा की बैकडोर एंट्री होगी सुपर सीएम के तौर पर। पंजाब की संप्रभुता का दिल्ली के सामने समर्पण पंजाबियों को बर्दाश्त नहीं होगा। मान साहब, हम सुनिश्चित करेंगे कि उसे जल्द से जल्द हटा दिया जाए। वहीं तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी ट्वीट कर लिखा, पंजाब के सुपर सीएम के रूप में आपकी नियुक्ति पर राघव चड्ढा जी को बधाई। आशा है आपके नेतृत्व में हम भगवत मान अपने नेतृत्व को भी विकसित करने का प्रयास करेंगे। वही शिरोमणि अकाली दल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा गया, कठपुतली कठपुतली और कठपुतली। सर्कस मास्टर ने शो मैनेजर राघव चड्ढा को औपचारिक रूप से मंच पर रखते हुए पर्दा हटा दिया है। वास्तव में सीएम चड्ढा का कंट्रोलर जनरल के रूप में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करना पीबीआईएस के लिए कोई खबर नहीं है। वे हमेशा से जानते थे कि हम भगवत मान कठपुतली नृत्य के कौन तार खींचता है। अब निर्वाचित सरकार का अंजीर का पता भी हटा दिया जाता है। बिना दांत वाले बाघों को नंगा कर दिया जाता है, जिन पर पीबीआईएस ने अपना भरोसा रखा था। यानी पंजाब की जनता की बात हो रही है यहाँ पे। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि अब आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा उन्हें पंजाब की पदभार देते हुए पंजाब के भगवत मान सरकार की सलाहकार कमेटी का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। अब इससे कई सारे सवाल उठ रहे हैं, लोग इस पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जो भगवत मान और राघव चड्ढा की जोड़ी है, ये मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की जोड़ी हो चुकी है, जहाँ पर भले नाम के लिए मनमोहन सिंह वो पदभार पर थे, लेकिन जो ऑर्डर्स थे वो सोनिया गांधी से लिया करते थे, यानी कांग्रेस की कठपुतली थे। और यही हाल कुछ यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पर भले ही भगवत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हो, लेकिन अब सलाहकार राघव चड्ढा हो गए हैं और राघव चड्ढा के ऊपर अरविंद केजरीवाल है। यानी कहीं ना कहीं पंजाब के सुपर सीएम की एंट्री बैकडोर से अब कराई जा रही है। बता दें 11 नवंबर 1988 को जन्मे राघव चड्ढा बहुत कम समय में राजनीति के शिखर पर पहुंचे। वर्तमान में पंजाब के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं। पेशे से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बता दें मुख्यमंत्री भगवत मान ने विभिन्न विभागों के साथ बैठक करने के बाद एक सलाहकार कमेटी का गठन किया था। यह कमेटी पूरी तरह से एडहॉक कमेटी होगी और सरकार में केवल कामकाज के सुझाव देगी। मुख्य सचिव विजय कुमार जजुआ ने इस बाबत आदेश जारी किए थे। उन्होंने कमेटी के गठन को लेकर जो शर्तें और नियम तय किए थे, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा था कि यह कमेटी एडहॉक होगी और केवल जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर ही सरकार को सुझाव देगी। इस कमेटी का एक चेयरमैन और कुछ सदस्य होंगे, जिन्हें समय समय पर सरकार की ओर से नियुक्त किया जाएगा। कमेटी के चेयरमैन और सदस्यों को किसी भी किस्म का वेतन भत्ते और अन्य खर्च नहीं दिए जाएंगे। अब इस कमेटी का चेयरमैन राघव चड्ढा को नियुक्त कर दिया गया है। राघव चड्ढा की स्कूल शिक्षा दिल्ली के 12 खंबा रोड स्थित मॉडर्न स्कूल में हुई थी।
इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से जो है स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई की। इसके बाद वो सर्टिफिकेशनल कोर्स के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए। अपने शुरुआती करियर में उन्होंने कई नामी कंपनियों में काम किया। राघव चड्ढा इसी दौरान अन्ना आंदोलन से जुड़े। बाद में अरविंद केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी का गठन किया तो वह इससे जुड़ गए। इसके बाद राजनीति में उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आम आदमी पार्टी ने जब 2015 में प्रचंड बहुमत से दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीता, जीत को 26 वर्ष की उम्र में राघव चड्ढा पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बने। वर्ष 2019 में राघव चड्ढा ने दक्षिण दिल्ली के लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी से उन्हें हार मिला। वह दूसरे स्थान पर रहे। खास बात यह रही कि इस चुनाव में आप के सभी प्रत्याशियों में चड्ढा ने सबसे अधिक वोट शेयर मिला। फरवरी 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजेंद्र नगर से चुनाव लड़ा और भाजपा के उम्मीदवार आरपी सिंह को हराया। चुनाव के बाद उन्हें दिल्ली जल बोर्ड यानी डीजेबी का उपाध्यक्ष बनाया गया। 2022 की शुरुआत में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में राघव चड्ढा की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही। राघव चड्ढा को चुनाव से पूर्व पंजाब में पार्टी का सह-प्रभारी नियुक्त कर दिया गया। पार्टी ने पंजाब में शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद राघव चड्ढा को पंजाब से राज्यसभा के प्रतिनिधित्व दिया गया। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जर्नी जो है इनकी कितनी बेमिसाल रही है और किस तरीके से अब इस जर्नी का इस्तेमाल करके अब अरविंद केजरीवाल अब पंजाब को भी हथियाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये बात साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। सभी को ये बात समझ आ रही है। अरविंद केजरीवाल को भी ये बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के निजी सचिव मोहम्मद असगर जैदी को 1 लाख रुपए प्रति महीने के वेतन पर मीडिया मैनेजर नियुक्त किया गया। इसे लेकर ही विवाद छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने इसे आप द्वारा पंजाब को लूटने का उदाहरण भी बताया। वहीं बीजेपी ने भी आप सरकार पर हमला बोला। जलंधर कैंट के कांग्रेस सांसद परगट सिंह ने ट्वीट कर कहा, पंजाब के सूबेदार राघव चड्ढा पंजाब के गले में दिल्ली का फंदा कसना चाहते हैं। उनके लंबे समय से सेवारत पीए मोहम्मद असगर जैदी अब 1 लाख प्रतिमाह के वेतन के साथ पंजाब सरकार में डिजिटल मीडिया मैनेजर बन गए। अब पंजाब सरकार के खर्च पर दिल्ली आप में स्पिन मास्टर को नियुक्त किया गया है। उन्होंने आगे कहा, जैदी को पीछे के दरवाजे से एक अल्पज्ञात कंपनी एसएस प्रोवाइडर्स द्वारा एक विज्ञापन के जरिए नियुक्त किया गया था। अगले ही दिन एक पूर्व निर्धारित वॉक इन इंटरव्यू द्वारा उन्हें नियुक्त कर लिया गया। दिल्ली द्वारा पंजाब की लूट और राज्य को नियंत्रण करने का एक और स्पष्ट उदाहरण। ये जानकारी तब सामने आई जब पंजाब सरकार ने बठिंडा निवासी एक आरटीआई का जवाब दिया। वहीं दिल्ली बीजेपी के सिख नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने भी ट्वीट के जरिए आप सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, चड्ढा के पीए को पंजाब सरकार द्वारा सूचना और जनसंपर्क विभाग में 1 लाख रुपए प्रति माह पर मीडिया मैनेजर नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने आपके सोशल मीडिया वालों को कई नौकरियां दी है और यह सिलसिला लगातार जारी है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली की हवा अब पंजाब में बहने लगी है। दिल्ली का जो कंट्रोल जो है पंजाब में वो नज़र आ रहा था। अब दिल्ली की तरफ से जो लोग हैं जो कि दिल्ली में अहम पोजीशन पर रहे हैं, राजनीति का अहम हिस्सा रहे हैं, अब उन्हें पंजाब में भी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा रही है। नाम के लिए इस पर मोहर जो है भगवत मान लगा रहे हैं, लेकिन ये सभी को पता है कि नाम के पीछे काम किसका है। और कहीं ना कहीं राघव चड्ढा की चेयरपर्सन के तौर पर नियुक्ति भी इस बात को चीख चीख के बयां कर रही है कि आने वाले वक्त में क्यों लोग जो है मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। और भगवत मान के हालात जो है वो पंजाब चुनाव के दौरान ही और जीत के बाद भी आपने देखा कि मुख्यमंत्री जो है गाड़ी की खिड़की से बाहर लटके नजर आते थे और अरविंद केजरीवाल अभिवादन करते हुए नजर आते थे। तो अब भगवत मान की जो आप कह सकते हैं कि हैसियत जो है अरविंद केजरीवाल के साथ वो हर जगह नजर आ जाती है। और जिस तरीके से हर काम का क्रेडिट लेते रहते हैं अरविंद केजरीवाल, इससे भी ये पता चल जाता है कि नाम के सीएम भगवत मान है और काम के अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल अब धीरे धीरे वहां पर अपना पूरा वर्चस्व कायम करने के लिए एक के बाद एक एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।